सबसे पहले तो डब्बा के जितने व्यूवर्स हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिरकार गाड़ी आ गई, और ख़ास तौर से जो पड़ोसी लोग हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि उनके लिए एक अच्छी सी गाड़ी, वो भी फुल सनरूफ वाली गाड़ी आ गई है। हो सकता है कुछ लोग इस गाड़ी को देख के चौंके होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो पहले ही पता था, जब उसने ये कहा था कि फुल सनरूफ वाली गाड़ी आएगी तो हम तो समझ गए थे कि ज़रूर इसकी जो ख्वाहिश जो इस बार जो पूरी होने वाली है। जो इसकी मंशा थी कि मैं बुलेट लूँ या बाइक लूँ, लगता है कि वो सनरूफ वाली फुल सनरूफ वाली गाड़ी आ रही है। लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली उतना नहीं हो पाया, क्या करें। उतना अच्छा बजट नहीं था, उतने पैसे नहीं थे, इतने सारे कपड़े और ये सब भी तो लेने पड़ते हैं ना, तो इसलिए स्कूटी से ही काम चला लिया। थंबनेल देख के हो सकता है कुछ लोग जो अभी भी भ्रम में हो कि अगर स्कूटी ली है तो इस बात के लिए ली है कि वो जो लड़की है गिजा, उसका न्यू एडमिशन हुआ है, स्कूल दो हो सकता है दूर हो तो उसके लिए ले दिया। ना 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 ना, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये है जो रेस्टोरेंट खोल रहे हैं उसकी सर्विसिंग के लिए, यानी उसका जो भी आइटम आएगा जाएगा, तो फनी भाई अकेले तो जाएंगे नहीं, उसको तो किसी ना किसी को भेजेंगे, जाओ जाके पालक लेके आओ, जाओ जाके गोश्त लेके आओ। तो ये जो स्कूटी है ये प्रॉपर्टी है रेस्टोरेंट की। तो ये जो बच्चे इतने सारे सबके सब खुश हो रहे थे, ये खुश ना हो, ये उनके लिए नहीं है। तो चलिए, बच्चों का और कुछ खास इनके जो व्यूअर्स हैं उनका ख्वाब टूट गया। देखने वाली बात यह है कि कौन गाड़ी कहता है स्कूटी को। हिंदुस्तान में तो मोर देन 90% जो है ना, गाड़ी नहीं कहते स्कूटी को किसी भी हालत में। हाँ, पड़ोसी लोग कहते हो तो कि उनकी वजह से इसने बोला हो कि भाई ये गाड़ी है, तो मैं मान सकता हूँ, दैट मे बी द स्टैंडर्ड। पर 90% भी हमने इसलिए कह दिया है कि ये जिस एरिया में बिलोंग करता है, यानी मौदा और मौदा के आसपास, वहाँ समटाइम जो है बहुत जगह ये कह दिया जाता है कि गाड़ी है ये। पर ये अच्छी तरह जानते थे, इसी को इन्होंने क्लिक बैट की तरह यूज किया, जस्ट फॉर एंगेजिंग बढ़ाने के लिए कि अब कौन सी गाड़ी आ रही है, कैसी गाड़ी आ रही है। इस तरह से ये बच्चे नादान है, इस तरह से कुछ व्यूअर्स भी नादान है और वो दिल लगा बैठे। पर भाई इनसे दिल मत लगाना, आपको निराशा ही मिलेगी, आपको यही ऐसा मिलेगा। और देखिए क्लिक बैट में आजकल ये कितने आ गए हैं, क्योंकि क्या है आज की डेट में ना इसके व्यूज उतने आ नहीं रहे। आजकल इसकी कोई वीडियो मुश्किल ही 2 मिलियन को क्रॉस करती है। जब हज वाला हुआ तो सीन था, जब ये अपने सास ससुर को छोड़ने गई थी, तब की वीडियो इसके 2 मिलियन गई थी। लेकिन उसमें भी सास ससुर के हज के जाने की बात थी, इसलिए वो ज्यादा 2 मिलियन व्यूज आ पाए थे। वीडियोस के टाइटल देखिए, टाइटल आजकल क्या डालती है, शॉपिंग बैग चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए में और खो गए में कोई फर्क नहीं होता। चोरी हो गए का मतलब ये होता है अपराध, यानी कि कोई आपके सामने वो उठाकर ले गया, या फिर आपने कहीं रख दिया, कोई उठाकर ले गया। अब खो जाना जो होता है वो अलग होता है। तो यहाँ जो इंसिडेंट हुआ था, यानी कि इन्होंने जो बैग छोड़ दिए थे, कि हमने गाड़ी में छोड़ दिए, ऑटो में छोड़ दिए, तो ये सिर्फ खो जाना कहेंगे, चुराना नहीं कहेंगे। अगला टाइटल देखिए, सनी की पहली ससुराल में ईद की तैयारी। पूरे व्लॉग में उसको ले जाके कुर्ता दिलाकर लेकर आई है, साथ में एक शू लेकर आया है वो। तो ये होगी इसकी तैयारी। कुछ और टाइटल पढ़ देता हूँ। सरप्राइज फॉर रुखसाना बाजी, फ्लाइट नहीं मिल पाई, मेहर की तबीयत बिगड़ी, एक्सीडेंट हो गया। एक और टाइटल देख लीजिए, रात के 3 बजे घर में लड़ाई, मुंबई जाना था दिल्ली पहुंच गए, ससुराल में पहली बार रोई, डर गई थी। ये तो कुछ सैंपल टाइटल्स हैं जो हमने यहाँ पे बताए हैं आपको। और इन सब टाइटलों का आपने व्लॉग अगर देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा, इन टाइटलों का व्लॉग के जो दिखाया गया है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो आजकल क्लिक बैट जो है बहुत ज्यादा यूज कर रही है ये। अब व्लॉग की स्टार्टिंग देखिए, जिस तरह के दूसरे यूट्यूबर करते हैं कि तो एक साथ चिल्लाकर जिस तरह से ओपनिंग करते हैं बाकी व्लॉगर, वही जो है स्टाइल जो है अब सीख लिया है। और अब कुछ भी कह लीजिए भाई, फनी भाई भी पूरी व्लॉगिंग करना सीख गए हैं। अगर रेस्टोरेंट नहीं चला तो आप देखिएगा इस फील्ड में ही उतर जाएंगे फिर वो। और वैसे भी यहाँ पे सब कुछ मंच सेट है, स्टेज सेट है, तो कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, और आराम से फ्री में अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जितने भी जो इनके व्यूअर्स हैं, जो इनके खास व्यूअर हैं, वो तो बताओ, अगर ये कुत्ते बिल्ली को भी अगर एक चैनल खोल के दे दें, उसके ऊपर भी इतने सब्सक्राइबर आ जाएंगे। और इसके बाद में कहते हैं कि आइए चलिए हम आपको अपना रेस्टोरेंट दिखाते हैं कि कितना काम हो गया। तो जितना क्लिपिंग उसने मौसम की लगाई है कि मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ये देखिए वो देखिए, उससे कम क्लिपिंग जो है रेस्टोरेंट की है। इतना जल्दी कट करती है हर सीन को कि कोई चीज़ आपको देखने को ना मिले।
और आप एक नई चीज़ पर अपना दिमाग दौड़ा दें और उसके बाद में एक और नई चीज़ पर दौड़ा दें। हर क्लिपिंग वो काट काट के इतनी कम लगाती है कि आपका माइंड जो है रीशफल करता रहता है। जिस तरह की आप इंस्टा की रील्स देखते हैं, एक के बाद एक देखते चले जाते हैं, एक पसंद नहीं आती दूसरे पे, दूसरी पसंद नहीं आती तीसरे पे, तो इसलिए ब्रेन को बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं देती और नई चीज़ वो डालती रहती है। और यही वजह है कि इसके व्लॉग जब आदमी देखता है तो वो आगे तक देखता चला जाता है। वो बात दूसरी है कि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। आप एक ही व्लॉग को इसको दूसरी या तीसरी बार देखोगे तो कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जो आपको पहले समझ में नहीं आई थी वो आप समझ में आ जाएंगी, या वो सेंटेंसेस जो बोले गए हैं आप सोचेंगे अरे इसका मतलब क्या है भाई, ये क्यों दिखाया था इसने। तो टोटली जो है कंफ्यूजिंग व्लॉग बनाती है अगर देखा जाए तो। आप अगर सीन टू सीन देखें, अगर मेरी बात माने तो सीन टू सीन देखिए कि इसने कुछ कहा है, उसके बाद में फिर अगला जो सीन है वो उससे कोई रिलेट नहीं करता है कहीं से भी। और फनी भाई की ब्लॉगिंग का तो स्टाइल ही अलग है। और फ्रेंड अब हम जा रहे हैं घर और अब हम पियेंगे जूस। फ्रेंड्स हमें लग रही है भूख, अब हम खाएंगे खाना। फ्रेंड्स मुझे अब बहुत ज़ोर से भूख लग रही है तो इसलिए अब मैं सबसे पहले खाना खाऊंगा। तो भाई यही इनका स्टाइल है अपनी व्लॉगिंग का, तो अलग ही स्टाइल है। तो अभी ये जूस है गाजर और चुकंदर का, ये कैसे मीठा फ्री है, मतलब शुगर फ्री है क्या है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और देखिए झूठ बोलने में कितनी माहिर है, अब हम आपको बताते हैं। कह रही है किचन में अब बनाएंगे हम कुछ स्पेशल। बोल रही है कि प्लास्टिक का अब हम कम यूज़ करेंगे और ये जो बोर्ड है हमारा चॉपिंग बोर्ड है ये भी हम वुडन का मंगा लेंगे। ये सिर्फ इसका एक डायलॉग है कि ये प्लास्टिक कम यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हैं ये। अपने डिस्पोजेबल जो बर्तन हैं वो सारे यूज़ करते हैं, ग्लासेस जो है वो भी प्लास्टिक के यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप ये देखो कि पानी की बोतलें सारी बिस्लरी की यूज़ करते हैं। जब ये एक अच्छा सा आरओ लगा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। घर के अंदर जितनी फ्लावर और ये सब डेकोरेशन है सारी प्लास्टिक की यूज़ करी हुई है। आप देखते रहिएगा कि ये जो इसका डायलॉग है ये सिर्फ डायलॉग रह जाएगा। जैसे कि एक और झूठ बताते हैं। अभी आपको 2 व्लॉग पहले इसने ये बोला था कि देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो महीना है ये हज का महीना है, तो बरकतों का महीना है, इबादत का महीना है और हम भी ज़रूर जो है रोज़े रखने की कोशिश करेंगे। तो अब बकरा ईद का टाइम आ गया है। अभी तक आपने कोई रोज़ा देखा हो, उनकी अफ्तियारी देखी हो, कोई और इबादत देखी हो, सिवाय इसके कि जुम्मे को एक फ़र्ज़ है कि जुम्मे की नमाज़ ज़रूर दिखानी है इन्होंने, कि जुम्मे की नमाज़ इन्होंने पढ़ी है या जुम्मा है तो जुम्मा मुबारक कहना है। पर बहन तुम याद रखो क्या व्लॉग में कह रहे हो उसे करके दिखाओगे तो लोग आपको इस तरह से नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप बोलोगे अच्छा बनने के लिए, सब कुछ बोल दोगे, बाद में करोगे नहीं, तो ये गलत बात होती है। चलिए वापस आ जाते हैं तेल पर। जो तेल की एक बोतल आई है और मौदा से आई है भाई, बिल्कुल असली और बढ़िया तेल आया होगा, यानी कि वो कम नुकसान देगा। लेकिन कम नुकसान देगा तो नुकसान तो दे सकता है ना, ये तो है नहीं कि नहीं देगा, बिल्कुल भी, बिल्कुल जीरो है वो। उस तेल को भी जिस गोश्त में बना रही है कि मैं आज एक स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ, तो देखो आप वो बोतल जो 3/4 उसने डाल दी है, यानी 1 लीटर की बोतल में से इतना तेल उसने बनाने के लिए डाल दिया है। उसके बाद में अपने आप को कहती है मास्टर शेफ। ऐसे मास्टर शेफ जो इनके रेस्टोरेंट में पहुंच गए तो रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों को तो पता नहीं क्या होगा। अब आप ही बताइए, मास्टर शेफ अगर खाना बनाने जा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि कितना गोश्त लिया है, कितना तेल लेना है, कौन सी कढ़ाई लेनी है, कितनी प्याज लेनी है। भाई ये तो मास्टर शेफ बहुत ही बढ़िया है। अगर मतलब ना हो सके तो उसमें से निकाल लो और निकाल लो, कम हो तो और डाल दो। कितने फ्लेक्सिबल हैं हमारे मास्टर शेफ। पड़ोसियों देख लो, आप लोग भी सीख लो, कुछ सीख लो आप लोग कि कैसे खाना बनाया जाता है, कैसे कढ़ाई चूज़ की जाती है, कैसे तेल चूज़ किया जाता है कि कितना करना है और कितना गोश्त चूज़ करना है। ये सारी चीज़ें देख लो कि इतना बड़ा शेफ आपको कहाँ मिलेगा बताने के लिए। और देखिए इनके सारे के सारे व्यूअर भी ऐसे ही हैं, इसको नई नई सलाह दे रहे हैं कि अगर बर्तन में खाना नहीं चिपकाना है तो कोई कह रहा है तांबे के बना लो, कोई कह रहा है स्टील के मत बनाओ, स्टील में तो चिपकता ही चिपकता है, और कोई कह रहा है कि उसको सिल्वर के ले लो। तो पता नहीं कौन कौन से मेटल के सलाह दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें भी पता है कि नहीं पता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ जो इतना बड़ा मौधा गैंग जो मौजूद है, क्या वो सब्जियाँ सारी सारी लगा देता है बर्तनों में? अगर नहीं लगाता तो कम से कम उससे ही पूछ लिया होता। ये खामखा की जो फालतू के सवाल है ना, और ये बेवकूफ़ों की तरह सारे व्यूअर्स लग जाते हैं इसको जवाब देने के लिए कि ऐसे वाले बर्तन बना लो, ये कर लो और वो कर लो। कुकर का हाल देख ही लिया, कुकर के लिए जो सलाह मिली वो सारी बेकार। असली बात वही है कि पानी का कंटेंट उसके अंदर कितना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और अगर साइड में से निकलता है तो आपकी जो गास्केट है वो गास्केट ठीक नहीं है, वो गास्केट आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये छोटे से 2 फंडे जो हमारे घर की हर लेडीज जो जानती है, उनके लिए भी व्यूअर से सवाल करती है और उसके बाद में उनके जवाब चाहती है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कि आप लोग उसको फटाफट फटाफट जवाब दो। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा। ये ऐसे ही है कि बहुत सारे क्विज वाले जानबूझकर एक आसान सा सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं कि भाई अगर आप ये वाले सवाल का जवाब देंगे तो आप हमारा ये इनाम जीतेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके आंसर दें। इट मीन्स एंगेजमेंट बढ़ानी होती है उन्हें कोई इनाम ये नहीं बांटना होता कि सबको इनाम दे देंगे, वो जस्ट उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाना होता है उसके अंदर। तो मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, कम से कम इस बात को समझ लीजिए ये किस तरह से आप लोगों का मिस यूज करती है। और जैसे ही उसने कहा कि मैं बन गई हूँ प्रोफेशनल शेफ, अब बस तुम देखते जाओ, और उसी टाइम में कढ़ाई के अंदर वो पानी और नमक डाल दिया, क्योंकि तेल पकाना था। यानी तेल पकाने का मतलब जो तेल के अंदर जो हीक आती है वो ना आए। भाई गरम तेल में जब भी पानी डालोगे तो उसके साथ में ये सब तो होगा, और हो सकता है इससे जलने का भी डर हो जाए। और ऊपर से वार्निंग दे रही है, चेता रही है कि भैया तुम मत करना, ये मैंने तो कर लिया है लेकिन तुम मत करना। उन बच्चों से कह रही है। पहले तो आप भी जो है ना 32 साल की 34 साल की बच्ची ही हो। दूसरी बात ये, काफी लोग जो है ना उसमें कुछ चीजें डालकर भी पका लेते हैं, जैसे कि लोग पान का पत्ता डालते हैं। पान का पत्ता डालने के बाद में उस तेल को गर्म कर लिया जाता है और उससे वो हीक निकल जाती है। ये 100% सेफ मेथड है जो कि मेरी मदर यूज किया करती थी। इसमें कहीं पे भी कोई जलने का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें इनके बच्चे भी यूज कर सकते हैं इसको। और ड्रामा देखा इसका, अरे अरे ये क्या कर दिया, हम लोग जल जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएगा। कहीं से भी कुछ ना कुछ करके इसे ऐसी इस तरह की मिस्टेक्स या ड्रामा करके दिखाना होता है। उससे क्या होता है ना, अप्पी अप्पी कह के 4-6 कमेंट या कह लीजिए 40-50 कमेंट उसके आ जाते हैं इसी बात के ऊपर। अब भाई व्यूअर्स अपने नन्ही मुन्नी बच्ची को इस तरह से परेशान होते हुए कैसे देख सकते हैं। और कॉमेडी तो देखो, मैं तो डर गई थी, तुम तो इधर से निकल जाओगे और मैं यहीं फंसी रह जाऊंगी। इतना ही तो विश्वास है तुम्हें अपने हस्बैंड पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजाक का मजाक और निशाना पे निशाना। और अब एक और सीन देख लीजिए, तीनों की तीनों लड़कियां मिलके इस बात पर डिस्कशन कर रही हैं कि मैं में 1 मात्रा आएगी या 2 मात्रा आएगी। ये 6ठी क्लास में कम से कम एक लड़की पढ़ती होगी, दूसरी ने 10वीं अभी पास कर ली है, तीसरी कहती है कि मैंने BCA कर लिया है, लेकिन जो मैं पे कितनी मात्रा आएंगी वो पता नहीं। जिस तरह से फनी को ये पता नहीं कि डिवीजन कैसे होगा, वैसे ही इनको ये नहीं पता कि मैं के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी, एक बिंदी आएगी, उसके बाद में ये पूरा होगा। अपनी मातृभाषा का ये हाल है तो वो जो BCADB जो भी है उसका क्या हाल होगा। लेकिन क्या है, आपको नॉलेज हो या ना हो, आपको पढ़ाई आती हो या ना आती हो, लेकिन आपका दिल अच्छा होना चाहिए। देखिए दिल बड़ा होना चाहिए। आपका दिल अच्छा है तो आपको जो डॉक्टरेट की भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो दिल अगर घबराने वाला हो तो उसको डबल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और देखिए क्योंकि चिकन बनाया है तो स्पेशली उसने बुलाया है अम्मी को, और अम्मी के आने के बाद में उनको बता रही है कि क्या कंफ्यूजन हुआ कि उसे ये पता ही नहीं चला कि चिकन कितना है और तेल कितना है और प्याज कितनी है। इसलिए पहले उसने तेल निकाला, फिर उसके बाद में चिकन भी निकाला, उसके बाद में प्याज भी कम कर दी। बहन आपने नमक तो नहीं डाल दिया था, तो नमक भी निकाल लिया होगा। हाँ निकाल लिया होगा आपने। आप लोग कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ही बातें कर रहे हैं जैसी बातें ही समझती हैं। अब देखिए क्योंकि फनी जो है काम में बिजी है और उसको लग रही है भूख, तो इसलिए वो खा लेती है। और साथ किसका है, कंपनी कौन दे रहा है, अम्मी। भाई कंपनी देने के लिए तो नीचे और भी बहुत सारी फैमिली थी, तो सिर्फ और सिर्फ अम्मी। आप तो सबके साथ में कर सकती थी, क्योंकि जब व्लॉग बनाती हो, जब का सबको सहयोग चाहिए आपको, तो जब तो वो सारे आ जाते हैं। लेकिन अब जब तुमने चिकन बनाया है, खुद चिकन बनाया है, और एक प्रोफेशनल शेफ ने चिकन बनाया है, तो बाकी लोग कहाँ हैं। अब हमारी फैमिली, खुशहाल फैमिली कहाँ चली गई। अब जब तुम नीचे जाती हो और पूरे परिवार के साथ में, यानी तुम्हारा परिवार तो माना जाएगा वाइफ एंड हस्बैंड का, तो जब पूरे परिवार के साथ में वहाँ नीचे रात दिन खाती हो, तो एक बार तो तुम्हें भी तो खिलाना चाहिए। अगर तुमने कुछ बनाया है तो वो सबके लिए होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों कि अम्मी को ही खाली स्पेशल बनाया गया। और फिर मत भूलो एक और आदमी भी तो है, तुम्हारा भैया, जिसको तुम कहती हो कि ये तो मेरे बाप के बराबर हैं, तो वो भी तो चिकन का बहुत शौकीन है, उसे भी तो प्रोटीन चाहिए। तो उसको क्यों नहीं बुलाया, उसके पास क्यों नहीं भेजा। वही जब आपकी मर्जी हो तो सबको साथ रख लो और हम साथ साथ है का नाटक कर लो, और जब आपकी मर्जी ना हो तो फिर ये सारी चीज़ें अलग और सिर्फ अम्मी। व्यूअर्स बताइएगा जो हम कह रहे हैं वो सही है या आपको क्या लगता है इसके ऊपर। अब ये देखो, इतना सारा जो तेल वाला चिकन है वो तो खाने को तैयार है,
लेकिन जो डाइट वाली सब्जी है, जो बिना तेल के बनी है, बहुत कम उसमें बनी है और हाफ बॉइल्ड है, मतलब पूरी तरह से वो गली नहीं है, तो ऐसी चीज़ तो खाने को साफ साफ मना कर दिया। ये सब्जी तो मैं नहीं खा पाऊंगी, मैं तो खाऊंगी चिकन और जिसमें भरा होगा तेल। अब एक और देखिए सेल्फिशनेस की पहचान। अब आ गया है फनी वापस और साथ में आए हैं खालू। और तो खालू आए हैं तो उनसे कितनी फॉर्मेलिटी के साथ में ये पूछ रही है खाना खा लो। जबकि ऐसा होता है कि चलो ये तो बिल्कुल रूटीन घर में रहने वाले नहीं है ना, उनको सिर पड़ के ये बैठाया जाता है कि नहीं 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 आपको तो खाना पड़ेगा, आपने खा भी लिया है तो थोड़ा सा हमारे साथ तो खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और इस प्यार से, इस मोहब्बत के साथ में कोई भी रिश्तेदार जो होता है उसको ऐसे बैठाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। लेकिन इसने ऐसे पूछा बिल्कुल कि जैसे वो खाना खिलाना चाहती ही नहीं है। अब देखिए इसके व्यूवर तो इसको बात को मानेंगे नहीं, तो इसलिए मैं बाकी व्यूवर से पूछना चाहता हूँ कि ये बात सही है या गलत है। ये उनको वास्तव में खाना खिलाना चाहती थी कि नहीं खिलाना चाहती थी? मेरे हिसाब से नहीं खिलाना चाहती। और एक बात देखने वाली बात है, खालू आए हैं 1.5 साल बाद आए हैं और हमेशा तो यहाँ रहेंगे नहीं, चले भी जाएंगे, तो क्यों ना इनकी दावत की जाए। और वो जो ऊपर वाले हैं वो भी सोए पड़े हैं, यानी भैया भाभी। नॉर्मली कोई अच्छा बड़ा गेस्ट आता है या ऐसा रिश्तेदार आता है तो वो उसकी दावत करते हैं अपने यहाँ, और एक व्लॉग भी बन जाता है उनका। और यहाँ पर तो ये तो कहना चाहिए कि इसको तो पहले करना चाहिए, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट कोई भी, सिर्फ और सिर्फ जिस दिन जो एयरपोर्ट पे आए थे उनको लेने गई थी क्योंकि व्लॉग बनाना था, नहीं तो लेने तो वो कैसे भी आ जाते। इससे पता चलता है कि कितनी केयर करती है इन रिलेटिव्स की और इन सब की। इसी से ही देख लो, खालू हैं मतलब रिश्ता उनका बड़ा है, लेकिन वो भी वहाँ ज़मीन पे सोएंगे। और बाकी जो ये अपने साथ में लेकर आई है जिसको, रुकैया को, और उस साथ में उस लड़की को, और साथ में उसकी भी एक लड़की आई है, तो ये 3 लोग जो अपने साथ में यही तो लेकर आई है। भाई तुम लेकर आए हो तो अपने घर में रखो ना, लेकिन नहीं, वो रहेंगे नीचे और वहीं पे सोएंगे, वहीं पे खाएंगे। और आप ये देखो उस घर का क्या हाल है, जो ड्राइंग रूम है ना, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग रूम और किचन, ये 2 जगह दिखाते हैं वो, और उस दोनों जगह का आप हाल तो खुद ही देखते हैं हर बार, क्योंकि व्लॉग में यही दोनों एरिया दिखाए जाते हैं। बाकी जो कमरे हैं ना उनका आज तक इन्होंने एक भी सीन नहीं दिखाते हैं। अगर वो कमरे अगर आप देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये कौन सा वाला प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म बॉम्बे सेंट्रल से मैच करता है कि नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि इनके घर में कोई भी जो आता है उसकी भी इज्जत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो व्लॉग का पार्ट बन जाए, किसी भी तरीके से इसको कंटेंट दे दे, उसके अलावा उनसे कोई मतलब नहीं है इसको। उनको रहने के लिए क्या कंफर्ट होना चाहिए, उनको सोने के लिए क्या कंफर्ट होना चाहिए, उनके खाने पीने के लिए क्या स्पेशल होना चाहिए, नथिंग नथिंग नथिंग। आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा कि 1 या 2 या कोई भी डिश नीचे या ऊपर कहीं पे भी बनाई गई हो कि जो खालू की पसंद की हो या कोई भी इस तरह का गेस्ट आता है उसकी पसंद की हो, ना ना बिल्कुल भी नहीं। व्यूअर्स बताएं, जब खास मेहमान आ जाता है तो उनके घर में कैसा होता है? ऐसा ही होता है कि जैसा ये कर रही है। अगर ऐसा ही होता है तो भैया बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये गलत सीख मिल रही है। और यही तो हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो दिखाते हैं उससे लोगों को गलत सीख मिलती है और वो इतना सोच नहीं पाते हैं। अब एक और नौटंकी देख लो, अम्मी जो है आम चुरा के ले जा रही है और वो बार बार उससे छीन रही है, लेकिन अम्मी मानने को तैयार नहीं कि भाई अम्मी को आम चाहिए ही चाहिए। पता नहीं क्यों ये भूल गई टाइटल डालना कि अम्मी ने चोरी किया आम। ये टाइटल ज्यादा अपीलिंग लगता था, तो ये वाला टाइटल डालना चाहिए था ना, क्लिकबेट में तो ये माहिर है। अब देखिए इस फैमिली का पूरा ड्रामा है, ये मीठे के लिए, मोटापे के लिए और साथ साथ हेल्दी डाइट के लिए। क्योंकि देखिए जो लोग हेल्दी डाइट यूज़ करते हैं वो अपने घर में कोई भी ऐसा कंटेंट आने नहीं देते हैं जिससे कि उनको क्रेविंग हो कि भाई ये वाली चीज़ खा लूँ, ये वाली चीज़ खा लूँ। देखिए अगर सामने कोई चीज़ पड़ी रहेगी तो अधिकतर लोगों की मानसिकता ये होती है, वो कमज़ोर अपनी मानसिकता के होते हैं, तो इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसको ले लेते हैं। तो ये लोग कैसा हेल्दी खाना खाते हैं कि सब चीज़ें अपने घर में वही सब करते हैं। देखिए अब अभी जो है मैंगो की ये लस्सी बनाएगी, तो अब ये बताइए वो मीठी होगी या नहीं होगी, कितना मीठा होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। बाहर जाके जूस पिए, कोल्ड कॉफ़ी पिए या वैसी वाले कॉफ़ी पिए, ये सारी चीज़ क्या मीठे की नहीं है? घर के अंदर क्या बनता है? अगर कोई डिश बनानी हो तो सबसे पहले केक बनता है, और केक तो सबसे ज़्यादा बनता है इनके घर में। और उसके अलावा तेलम तेल, यानी सब्जियां सारी तेल की, ये सब की। भाई अपने घर में अगर आपको ये सब करना है तो आपको ये सब चीज़ें दूर करनी पड़ेगी, तभी आप ये मेंटेन कर पाओगे। अगर ये इतनी प्यारी बेटी है तो क्यों नहीं उनको कसम धर्म दिला दिया कि अम्मी तुम्हें को मेरी कसम है, तुम ये नहीं खाओगी, तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और मुझे तो आपकी सेहत की बहुत चिंता है। नहीं, एक बार भी इसने इस तरह का कोई वास्ता नहीं दिया उनको कि भाई आप ये मत खाओ।
उसके बाद में क्या कंप्रोमाइज़ किया है कि भाई आधा घंटा और ज़्यादा चल लेना, वॉक कर लेना। वो वैसी वॉक करने में उसको प्रॉब्लम होती है और उतना वॉक वो मेंटेन नहीं कर पा रही है जितना चाहिए। उसके ऊपर एक और लाद दो आप। इसका मतलब तो ये हो गया तुम सब लोग खाते रहो और पूरे दिन वॉक करते रहो, वॉक 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 वॉक। देखो कितना अच्छा लगेगा, ये व्लॉग बनाएगी और पीछे से गाना आएगा वॉक 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 वॉक। क्योंकि खाने खाने से तो ये बाज आने वाले हैं नहीं है। खाना तो इन्होंने खाना ही खाना है और सब ऐसा ही खाना। कभी लड्डू खाते हैं, कभी आइसक्रीम खाते हैं। अब अगली नौटंकी देख लीजिए। अब कह रहा है फनी कि भाई आज तुम जो है लग रही है शादीशुदा सी लग रही हो। तो वो कहती है कि रोज में क्या लगती हो? नहीं, रोज तुम लगती हो लेकिन आज शादीशुदा सी लगती हो। क्यों लगती हो? क्योंकि सर पे पूरा दुपट्टा और ये सब। इसका मतलब ये है, आप समझ जाओ वो निशाना साध रहा है इस बात का कि व्लॉग बनता है तो सिर्फ सर पे दुपट्टा रहता है, बाकी टाइम पे कोई दुपट्टे और इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब आप ही बताइए कब ये प्रॉपर जो है सूट सलवार और अपने दुपट्टे के साथ नहीं होती? हमेशा होती है। तो आज ही क्यों शादीशुदा लग रही है? हमने तो हमेशा ऐसे ही देखा है। अब वो कह रहा है कि कभी कभी जो है मतलब आज तुम मेरी बीवी सी लग रही है। तो वो क्या पूछ रही है कि इसका मतलब ये है कि वैसे कब लगती हूँ? तो कह रहा है कभी कभी मेरे को बीवी लगती हो लेकिन बाकी टाइम क्या लगती हो? बाकी टाइम दोस्त लगती हो। ये दोस्त वही है जब मैच आता है तो उसके सामने खड़ी हो जाती है और रिमोट को लेके बैठ जाती है। दोस्त वही है कि वो लेट आया था तो आंखें ऊपर चढ़ाकर वो कि उसको अपनी शक्ल दिखा रही है। ये दोस्त वही है कि जब वो गांव जाता है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों से मिलने जाएगा तो फिर ऊपर से आंखें चढ़ा लेती है और बात करना बंद कर देती है। दोस्त तो वो होते हैं जो एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह जानते हैं कि इसको क्या अच्छा लगता है, उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसको उसका स्पेस देते हैं। जो उसका स्पेस है ना उसका, वो उसको दिया जाता है कि ठीक है तुमको ये अच्छा लगता है, तुम ये कर लो और मैं आपके साथ में हूँ। ये दोस्त वो भी है कि जब वो नेशनल एंथम आता है तो वो खड़ा हो जाता है सीधा, लेकिन ये खड़ी नहीं होती है। ये दोस्त है। ये दोस्त किसी की नहीं है, ना देश की है ना किसी और की। ये सिर्फ पैसे की दोस्त है। इसका व्लॉग बनना चाहिए, पैसे आने चाहिए, प्रमोशन आना चाहिए, वही चाहिए बस। अब कमाल की बात देखिए, मतलब ये है कि अभी से जो है 18-19 साल की बच्ची से ये सीखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से आम कैसे काटा जाता है। क्या क्या सीखोगी भाई? तुम्हें खाना बनाना हो तो उसमें सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें लस्सी बनानी हो तो सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें आम काटना हो तो सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें तेल पकाना हो तो सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें सब्जी पकानी हो तो किस बर्तन में बनानी है ये सीखने की ज़रूरत है। क्या क्या सीखोगी? अरे मैंगो शेक की या किसी की भी एक रेसिपी भी देख लेती तो जो वो बनाते हैं वो किस तरह से आम को उसमें से निकालते हैं तब भी सीख लेती। सीखना हो तब ना, इसने तो सीखने का ड्रामा करना है क्योंकि कंटेंट चाहिए। और भाई उसके रिजा के जो पापा हैं उनको क्यों नहीं गर्व होगा, क्यों नहीं प्राइड होगा, वो क्यों नहीं अपने आप को महसूस करेंगे कि भाई उसकी बेटी को बहुत अच्छा आता है? क्योंकि जब वो देख रहे हैं कि उससे दुगने उम्र की जो है उसको कुछ भी नहीं आता और उसकी बच्ची को आता है तो वो तो खुश होंगे ही। पर देखने वाली बात यह है कि तुम्हारे पापा और अम्मी को कभी उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमारी लड़की को क्या आता है और क्या नहीं आता है? बहुत सारी लेडीज जिसने इसको अपनी बच्ची बना रखा है और उसी तरीके से कमेंट करते हैं, उनको भी ये पता है कि नहीं पता है कि इसको क्या आता है क्या नहीं आता है। ये पॉडकास्ट मेरे यूजुअल पॉडकास्टों से बहुत लंबा हो गया है तो इसलिए मैं ये इसको यहीं रैप करता हूँ। और इनकी बहुत सारी बात, असल में क्या है कि जब इसका व्लॉग देखते हैं तो इतनी बातें होती हैं आपसे करने की कि वो जो जल्दी से ख़त्म नहीं हो पाती। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।